नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल यानी कि 25 नवंबर को हमारी मंथली एक्सपायरी आ रही है। तो कल के लिए दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है बुलिश और बेरिश, और कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज का ट्रेंड आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव ट्रेंड रहा आज का। अब जरा हम इसके डे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं जो हमारे कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे नज़दीक का जो रजिस्टेंस है दोस्तों, आज के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 26,096 यानी कि 26,100 पर पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कल के दिन हमें परेशान कर सकता है। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, 25,876 पर हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, जो हमारे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्यों निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट को अगर हम देखें, अगर आप दोस्तों 18 नवंबर के टाइम फ्रेम के जाएंगे, 30 मिनट के टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लास्ट की जो कैंडल बनी थी दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 18 नवंबर का ये चार्ट है, यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया था। और 1 आवर चार्ट पर जाएंगे दोस्तों, तो सेम आपको लास्ट की जो कैंडल है 18 तारीख के दिन की, यहाँ पर आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया था। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों फिर हमें नेक्स्ट डे पास भी होता हुआ दिखाई दिया था। यहीं से निफ्टी में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। तो अभी के लिए दोस्तों जो सबसे नज़दीक में थोड़ा सा मजबूत सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, 25,876 निकल कर आ रहा है। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही दोस्तों जो हमारी फाइनल क्लोजिंग की जो लास्ट की कैंडल है, ये भी आप देखेंगे तो लगभग एक हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि परफेक्ट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हद तक वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी बिल्कुल इसी के पास चल रहा है, यानी कि कल के लिए एक मजबूती का सपोर्ट हमें देता हुआ देखने को मिल सकता है। और आरएसआई को अगर हम देखें दोस्तों, वो भी 31 चल रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस तरह के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आरएसआई 30 के आसपास जब होता है और निफ्टी या फिर कभी भी कोई स्टॉक भी हो तो वो अपने सपोर्ट के पास हो, जैसे कि अपने सपोर्ट के पास इस वक्त चल रहा है और आरएसआई भी हमारे फेवर में चल रहा है, तब यहाँ से हम थोड़ा सा उम्मीद करके चल सकते हैं कि अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला है, ज़रूरी नहीं है कि कल बहुत ज़्यादा शानदार तेज़ी हमें देखने को मिले। वैसे भी कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है ऊपर की तरफ भी प्रेशर हमें देखने को मिले और नीचे की तरफ भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा संभल के हमें ट्रेडिंग करनी है। कल के दिन दोस्तों अगर तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग या फिर करंट लेवल के आसपास ओपनिंग होती है, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 26,096 का, इसके पास जाकर अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे और वो पास भी हो जाए, तब आप पुट साइड में जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आपने कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है, मॉर्निंग में ही आप कॉल साइड में अपनी पोजीशन बना के बाइंग साइड में जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 26,096 यहीं पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में विचार करिएगा। ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए थोड़ा सा बच के चलें। अदरवाइज़ कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ जाती है जिससे हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले या ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिले, तभी आप अपने टारगेट थोड़े से बढ़ाकर चलें, वरना ज़्यादा बड़े टारगेट से थोड़ा सा बच के ही चलें दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा बड़े टारगेट यानी कि बड़े लालच के चक्कर में ही देखा गया है अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों को लॉस होता ही होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करा था 26,161 और 26,180, ये रेजिस्टेंस क्यों निकल कर आए हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है कि ये रेजिस्टेंस क्यों बने, वैसा आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों ही लेवल्स पर हमें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, जो आज के दिन भी हमें काफ़ी हद तक यहीं से प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था और यहीं से हमें गिरावट ही देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और दूसरा जो सपोर्ट है हमारे पास 25,757 का है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है 14 नवंबर के अगर डेट के आप चार्ट को खोलेंगे, तो जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया है, जो कि इसकी नेक्स्ट कैंडल ने पास भी कर दिया था। इसका लो है 25,757। तो ये दो लेवल रहेंगे दोस्तों जो हमारे लिए कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सपोर्ट के हिसाब से। और रेजिस्टेंस के लिए हमने बात करी दोस्तों, ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस होने वाले हैं। बाकी देखते हैं कल दोस्तों, जब मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम होता है प्री ओपनिंग का, उस टाइम किस तरीके की खबरें चल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर। अभी जो खबरें चल रही हैं दोस्तों, आप उनको थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं उनको लेकर, लेकिन मेन जो खबरें होंगी दोस्तों कल 9 बजे के करीब जो चल रही होंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि मंथली एक्सपायरी जैसे डे के ऊपर दोस्तों कोई बड़ी न्यूज़ जब भी आती है तो इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक पे या फिर इंडेक्स पे मैं कहूँ देखने को मिलता ही मिलता है। तो कल के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे हमारे लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न की हमने बात कर ली है। और आरएसआई खास जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में विचार करें हैं, जिन्होंने बना रखे ऑलरेडी पोजीशन, तो आरएसआई उनके फेवर में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है
और हालांकि जो हमारी लास्ट की कैंडल है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये हमें काफ़ी हद तक हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल तो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है एक बार के लिए ट्रैप लग सकता है यहाँ पे। अगर कल मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिले करंट लेवल के आसपास जाके, तो हो सकता है दोस्तों बिल्कुल जो 26,000 का हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, इससे 10-15 पॉइंट ऊपर जाकर यहाँ से एक रिवर्सल फिर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। अदरवाइज़ जो भी आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी के अंदर जो लेवल्स हमने यहाँ पर अब बात करी है, इन लेवल को आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी ही मिलेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।